आज हम हिंदी के सामान्य व्याकरण में देखते हैं शब्द विचार। क्या देखते हैं हम? शब्द विचार। हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होता है। इनमें मुख्य साधन है इसके, यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और आवृत्त हैं। इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा, विशेषण की रचना भी संभव होती है। आगे इन पर विचार किया जा रहा है। अब हम देखते हैं शब्द विचार में सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। जो सार्थक ध्वनि है या उसके जो ध्वनि समूह है, यानी कि जो मुंह से निकलते हैं ध्वनियाँ हमारी, उसके अर्थ हों, उसी को हम सार्थक कहते हैं। उन्हीं के समूह को शब्द कहते हैं। स्रोत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार शब्दों से भरा है। स्रोत के आधार पर हमें ध्यान रखना है, किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी हैं। अब हम देखते हैं आगे इसमें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ, तत्सम का अर्थ क्या होता है ये हम देखते हैं। उसके समान अर्थ, अर्थात संस्कृत के समान। उसके मतलब संस्कृत के समान। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ ही क्या होता है? संस्कृत के समान शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों त्यों, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। कहने मतलब संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, अग्नि, अर्ध, अष्ट, अश्रु, जैसे अश्रु को हम आंसू कहते हैं तद्भव में। आश्चर्य, उज्ज्वल, एकत्र, ओष्ठ, ओष्ठ को ओठ कहते हैं। कर्ण, काष्ठ, कूप, क्षेत्र, ग्राम, चूड़, जिह्वा, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त। ये सब क्या है? हमारे शब्द तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत के मूल शब्दों का ही हिंदी में प्रयोग इसका हुआ है। तो ऐसे ही जो ही शब्द आपके संस्कृत के हों और उनका वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहा हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो आपके कौन से शब्द हो जाते हैं? तत्सम शब्द हो जाते हैं। अब हम तद्भव देखते हैं। तद्भव शब्द, तत् और भव के योग से तद्भव बना है, अर्थात उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न। यानी कि तत्सम में क्या था? संस्कृत का ज्यों का त्यों प्रयोग हुआ था शब्दों का। इसमें क्या है? संस्कृत से उत्पन्न। अब देखते हैं संस्कृत के जो शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए हैं। जैसे कि पाली में, प्राकृत, संस्कृत के बाद पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवहट में, ऐसे ऐसे जो बढ़ते आए हैं उसमें परिवर्तन होते आए हैं और वो अब हिंदी में आ गए हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे अंधकार का क्या हमने, अंधकार वही सेम दिया है। अंधकार का अंधेरा हो गया, अग्नि का आग हो गया, अद्र का आधा हो गया, अष्ट का 8 हो गया, अश्रु का आंसू हो गया, आश्चर्य का अचरज हो गया, उज्ज्वल का उजला हो गया, एकत्र का इकट्ठा हो गया, ओष्ठ का ओठ हो गया, कर्ण का कान हो गया, काष्ठ का काठ हो गया, कूप का कुआं हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, ग्राम का गांव हो गया है। ऐसे ही दिया है चूड़ का चूरा हो गया, जिह्वा का जीभ हो गया, ज्येष्ठ का जेठ हो गया, दांत हो गया, दूध हो गया, मोर, मयूर का मोर हो गया, रात्रि का रात हो गया, वायु का बयार हो गया। ऐसे ही आपके जो शब्द में परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन वो आए कहाँ से हैं? वो संस्कृत से ही आए हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों के विविध शब्द देशज कहलाते हैं। कहने मतलब हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जो लोक शब्द बोले जाते हैं, लोक में, क्षेत्र में शब्द बोले जाते हैं, उसी को हम देशज कहते हैं। इनमें आदिवासी भाषाओं, द्रविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कोल, संथाल आदि भाषाओं से आर्य शब्द। कदली का केला, कपास, कौड़ी, गज हाथी, टिंडा, तोरी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, सरसों, ये सब आपके क्या है? कोल संथाल भाषाओं से आर्य शब्द जो बने हैं। आगे हम देखते हैं द्रविड़ भाषाओं से आए शब्द। जो द्रविड़ भाषाओं से आए शब्द हैं उनको देखते हैं हम। ऊखल, कज्जल यानी काजल, कांच, कुटी,
कुंड, कुदाल, केतकी, कोड़, घुड़, चिकना, चंदन, चूड़ी, ताला, दंड, नीर, पिंड, बल, माला, मीन, मुकुट, सौ। ये सब क्या है आपके द्रविड़ भाषाओं से आए शब्द हैं। अब हम देखते हैं हिंदी के अपने बनाए गए शब्द। हिंदी ने खुद अपने शब्द जो बनाए हैं वो कैसे, अडमड, ऊड पटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच, खटपट, खर्राटा, खलबली, गड़गड़ाहट, चटपटा, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झंकार, टुच्चा, धमक, पटाखा, भंपक, भोटू, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, खुड़कना, सनसनाना, हिनहिनाना, मिनमिनाना, जो भी है ये सब हिंदी के अपने बनाए गए शब्द हैं। आगे देखते हैं विदेशी शब्द, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी शब्द जो परीक्षा हिंदी की संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें लगभग ही विदेशी शब्द आपके पूछे जाते हैं। उसमें देखते हैं ये बाहर के देश की भाषाओं के शब्द हैं। ऐसे शब्द विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अरबी शब्द कौन कौन से, अल्लाह हो गया, अदालत, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, किताब, जिला, तहसील, तारीख, बुनियाद, मजहब, मुकदमा, शाफ, सिफारिश, हलवाई। ये सब क्या हो गया आपके अरबी शब्द हो गए। कौन कौन से, अल्लाह, अदालत, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, किताब, जिला, तहसील, तारीख, बुनियाद, मजहब, मुकदमा, शाफ, सिफारिश, हलवाई। और फारसी शब्द देखते हैं इसी में, विदेशी शब्द में, अगर, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आसमान, आईना, कारीगर, कुर्ता, खुश, गंदा, गवाह, चालाक, जलेबी, जुलाहा, जुकाम, तेज, दफ्तर, दर्जी, बरामदा, बुखार, बुलबुल, बेकार, मकान, मजदूरी, मुश्किल, मेहनत, समोसा, शाल। ये सब आपका क्या है, फारसी शब्द है। फिर देखते हैं तुर्की शब्द। उर्दू आपका तुर्की शब्द है। काबू, कूच, कुली, कैंची, खंजर, गलीचा, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, दरोगा, बहादुर, बेगम, लाश, सराय। जबकि आपका हिंदी भी एक फारसी शब्द है आपका। ये सब आपके तुर्की हो गए। अब हम पुर्तगाली शब्द देखते हैं। अनायास, अलमारी, आलपिन, कोको, कमीज, गमला, गोभी, गिरजा, चाबी, तौलिया, नीलाम, पपीता, पाव रोटी, पेड़ा, बादरी, फालतू, बाल्टी। आपकी क्या है, पुर्तगाली है। मेज पुर्तगाली है आपकी। आगे देखते हैं अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में अपील, अस्पताल, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कप, कलेक्टर, कॉपी, कॉलेज, केक, कोट, कोर्ट भी इसी में, कोट भी इसी में, चॉकलेट, जग, जज, जंपर, टैक्स, टॉफ़ी, टोस्ट, ट्रेन, डॉक्टर। ये सब जो इंग्लिश के शब्द हैं वो आपके माचिस, मोटर, मजिस्ट्रेट, लाइब्रेरी, लैंप, वार्ड, स्कूल, स्टेशन, हैट। ये सब आपके अंग्रेजी शब्द हैं। हमारा स्रोत के आधार पे शब्द विचार के भेद थे, ये हमारे अर्थ के आधार पे। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पे शब्द विचार के जो भेद हैं। तो निम्न प्रकार दिए गए शब्द भंडार के: अनेकार्थी शब्द, समानार्थी यानी पर्यायवाची, विलोम तथा विपरीतार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। ये सब आपके 6 प्रकार के यहाँ दिए गए हैं। ये अर्थ के आधार पर शब्द विचार के भेद हैं। देखते हैं अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है। तो आप जान ही रहे हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने वालों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा, अंग, अंग को हम अवयव भी कह सकते हैं और भाग भी कह सकते हैं। जैसे अक्षर, अक्षर का वर्ण भी है, ब्रह्मा भी है, नित्य भी है, ये अक्षर के हैं। जैसे हम कर का ले लेते हैं, अपेक्षा का भी आशा है, बने शब्द है, और कर का हम ले लेते हैं जैसे हाथ, किरण, टैक्स। कर को हम हाथ भी कह सकते हैं और किरण के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और टैक्स के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुरु का आचार्य भी है, शिक्षक भी है, और गुरु मतलब भारी बड़ा भी होता है। जड़ जैसे मूल, एक जड़ का मतलब मूल हो जाता है, जहाँ से शुरुआत हुई हो। एक का मतलब हो जाता है मूर्ख, जड़ बुद्धि कहते हैं मूर्ख, और एक जड़ मतलब अचेतन।
तो कहने का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, जिसके से अंबर को आकाश भी कहा जाता है, अंबर आकाश के लिए भी प्रयोग होता है और कपड़े के लिए भी प्रयोग होता है। अकाल, दुर्भिक्ष, असमय भी कहा जाता है। आम मतलब एक फल है आम, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी या सामान्य चीज़ के लिए भी आम का प्रयोग करते हैं। कुल मतलब वंश या कुल जोड़ने के अर्थ में, मतलब कि शब्द के अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसे ही अनेकार्थी शब्दों को दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। जड़ का दिया गया है, जीवन का जल, प्राण दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे दल का मंडली, पखुड़ी दिया गया। पक्ष का पंख, 15 दिन और दिया गया। पत्र का चिट्ठी, पत्ता दिया गया है। पद का पैर, उपाधि, कविता का पद। पय मतलब दूध और पानी दोनों होता है। पृष्ठ मतलब पीठ और पन्ना। पानी का जल, इज्जत, चमक, ये तो प्रयोग हुआ है रहमन पानी राखिए में, पानी शब्द का। फिर भूत मतलब भूतकाल, प्रेत, प्राणी। वर्ण मतलब अक्षर, जाति, रंग। शर मतलब सिर और तालाब के लिए भी प्रयोग होता है। ऐसे हार मतलब फूलों का हार, और एक हार मतलब पराजय। फल मतलब पेड़ का फल या नतीजा या परिणाम। ऐसे ही और हल का दिया गया है, खेती करने का हल और एक समस्या का समाधान वाला हल। अब हम आगे इसमें समानार्थी शब्द देख लेते हैं, जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे अग्निको का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? आग, पावक, हुताशन, अनल, और होते हैं इसमें 4 या 3 ही दिए गए हैं। अंधकार का अंधेरा भी होता है, तिमिर भी होता है, तम भी होता है, अंधियारा भी होता है। अमृत का अमय भी होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है। असुर का दनुज भी होता है, दानव भी होता है, दैत्य भी होता है, निशाचर भी होता है, राक्षस होता है। आँख मतलब चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन, ये आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश के अंबर, आसमान, गगन, व्योम, नभ, अंतरिक्ष। कपड़ा, चीर, वसन, दुकुल, पट, कमल, पंकज, जलज, अरविंद, पद, सरोज आपके हैं। फिर किनारा का कगार, तट, तीर। गर्भ का अभिमान, अहंकार, घमंड, दंभ। गणेश का गजानन, गणपत, लंबोदर, विनायक। घर का आलय, गृह, भवन, निलय, सदन। घोड़ा का अश्व, घोटक, तुरंग, बाज है। फिर आपका चंद्रमा का देख लेते हैं, इंदु, चंद्र, चांद, निशाकर, शशांक, शशि, सुधाकर। चतुर, कुशल, चतुर का है कुशल, दक्ष, निपुण, पटु, प्रवीण। जल का अम्बु, उदक, तोय, नीर, पानी, वार, सलिल, सलिल, पय। ऐसे ही आपके और दिए गए हैं। दिन के दिवस, दिवा, वासर दिया गया है दिन का। देह का भी दिया गया है आपका, ध्वजा, केतु, पताका, झंडा, निशान। नदी का दिया गया है सरिता, तटनी, तरंगिनी। नाव का नौका, तरणी। पक्षी का दिया गया है खग, चिड़िया, विहंग, विहग। पत्नी का दिया गया अर्धाग्नि, दारा, भार्या, सहधर्मिणी। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, उपल दिया गया है, प्रस्तर में भी पत्थर होता। पवन का भी दिया गया है मारुत, वायु, शमीर, हवा। ऐसे ही पर्वत का दिया गया है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्वत का गिर, नग, पहाड़, शैल। पृथ्वी, अवन, धरा, धरती, भू, भूम, वसुधरा, वसुधा, वसुंधरा। फिर आपका दिया गया है बगीचा का उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवाड़ी। बंदर का भी दिया गया कपिवानर, मरकट। बादल का दिया गया है जलद, जलंधर, नीरद, मेघ, पयोद, वारिद। दा का प्रयोग रहता है अधिकतर इसमें। बिजली का चपला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी। भौरा को अली भी कहा जाता है, भ्रमर भी, मधुकर, मधुप, ये भौरा को कहा जाता है। मछली का मीन, मत्स्य, छस। मनुष्य का आदमी, इंसान, मानव, व्यक्ति। महादेव का पर्यायवाची त्रिलोचन, महेश्वर, शंकर, शंभु, शिव, हर। मित्र का भी दिया गया है दोस्त, बंधु, सखा, साथी, श्रीहृदय, स्वजन। माता का माँ, अम्बा, जननी, धात्री भी माता को कहा जाता है। राजा का दिया गया है नरपत, नरेश, नरेंद्र, नृप, भूप, भूपाल, सम्राट। रात्र का दिया गया है यामिनी, रजनी, रात्र, विभावरी। वन का दिया गया अरण्य, कानन, जंगल, विपिन।
विष्णु का दिया गया हरि केशव नारायण चतुर्भुज। और वृक्ष का दिया गया है यहाँ पे। ऐसे ही बहुत से पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए गए हैं आपके। आगे हम देखते हैं विपरार्थक या विलोम शब्द। कहने का मतलब क्या है? विलोम यानी कि उल्टा, जैसे आस्तिक, नास्तिक, इच्छा, अनिच्छा। ये तीसरा हो गया आपका। फिर उपसर्गों के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द, वो तो सामान्यतः जो विलोम शब्द होते हैं, जैसे जय का पराजय, चाल का कुचाल, गुड़ का अवगुड़, कानून का गैर कानून, कसूर का बेकसूर, सुपात्र का कुपात्र, योग का वियोग, सामान्य आपके विलोम शब्द हो गए। अब हम देखते हैं उपसर्ग के परिवर्तन से बनने वाले विलोम शब्द। जैसे आपका अनुकूल, कूल में अन जुड़ गया तो अनुकूल हो गया है, और कूल में प्रति जुड़ गया है तो प्रतिकूल हो गया, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे अलग अलग हो गया है, तो शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं और दोनों विपरीतार्थक यानी कि विपरीत हो गए हैं दूसरे के। जैसे इसमें मान में अप जुड़ गया है तो अपमान हो गया है, और मान में शम जुड़ गया है तो सम्मान हो गया है। जैसे इत में, यहाँ पे आपका इत में अव जुड़ गया है अन्न, तो फिर आपका अवन्नत हो गया है। यहाँ पे इत में उन जुड़ गया है तो उन्नत हो गया है। और यहाँ पे दान में आ जुड़ गया है तो आदान हो गया है, दान में प्र जुड़ गया है तो पे प्रदान हो गया है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, बू में खुश जुड़ गया है तो खुशबू हो गया है, और बू में बद जुड़ गया है तो बदबू हो गया है। ये मतलब यहाँ पे उपसर्ग, अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग हुआ है और शब्दों के अर्थ बदल गए हैं, जबकि मूल शब्द एक ही है और शब्दों के अर्थ बदल गए हैं और यहाँ पे वो विपरीत हो गए एक दूसरे के। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल के एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, जबकि इसमें मूल शब्द एक ही है। अब शब्द भंडार के वेद में आगे देख लेते हैं भिन्नार्थक शब्द। जैसे अगम और आगम, दो शब्द हैं, एक जैसा पड़ रहा है, बोलने से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन अगम का अर्थ हो जाता है दुर्गम और आगम का अर्थ हो जाता है शास्त्र। जैसे अचल और अचला, ठीक, तो अचल मीन पर्वत हो जाता है, अचला मीन पृथ्वी हो जाता है। फिर आपका आता है अनल और अनले, अनल मीन आग हो जाता है, अनले मीन हवा हो जाता है। कहने का मतलब प्रायः एक शब्द को थोड़े भिन्न हिस्से में लिखने से उनमें अर्थ का परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा भिन्नता आने पे उसमें अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। जैसे इधर देख लेते आसन, आकार, आकर और आकार। तो इसका अर्थ मतलब बैठने का आधार, आकर मतलब भंडार, और आकार मतलब रूप ढांचा जो भी होता है। जैसे इसमें देख लेते हैं हम आदि और आदि, इसमें छोटी है इसमें बड़ी है, लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। आदि मतलब वगैरह, और आदि मतलब अव्यस्त, उसका आदि हो गया, अव्यस्त हो गया है। ऐसे ही अनेक शब्द दिए गए हैं, जैसे अन्न और अन्य, अन्न मीन अनाज होता है, अन्य मीन दूसरा होता है। इधर आवास, आभास, आवास मीन रहने का स्थान और आभास मीन झलक। तो ऐसे बहुत से शब्द आपके यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेते हैं, देख लीजिए। अमित, अमित, अली, अली, अवधि, अवधि, अवलंब, अविलंब, अवश्य, अवश्य, कली, कली, क्रांति, क्रांति, कर्ण, कर्ण, करण, उपल, उपला, ऊन, उन, ऊन, उधार, उद्धार, सब है जिसके अर्थ उद्धार, उधार मतलब ऋण होता है, उद्धार मतलब छुटकारा होता है। ऐसे ही बहुत से शब्द यहाँ पे दिए गए हैं आपके। ये फिर नीचे भी दिया गया कोर, किनारा, कौर मतलब ग्रास, कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा, कीर्ति मतलब रचना, कीर्ति मतलब निपुण, कृपाल मतलब कटार, कृपण मतलब कंजूस, कृष्ण मतलब काला, कृष्णा मतलब द्रौपदी हो गया, कोश मतलब शब्दकोश, कोश मतलब खजाना हो गया है, छत्र मतलब क्षत्रिय, छत्र मतलब छाता हो गया है। ऐसे बहुत से शब्द आपके यहाँ पे दिए गए हैं। निशान, निशान, निशान मीन झंडा होता है, निशान मीन चिन्ह होता है। ऐसे बहुत से यहाँ पे शब्द आपके दिए गए हैं। मेल मतलब मिलन, मैल मतलब मल गंदगी जो भी है। अब आपका आ जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या हो जाता है,
पहले जन्म लेने वाला, अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द में उसका उत्तर देंगे। जैसे पहले जन्म लेने वाला अग्रज हो जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसे टाला ना जा सके अनिर्वार्य। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। पीछे या बाद में जन्म लेने वाला अनुज। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। जो कभी ना मरता अमर। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय। जो अवश्य हो अवश्यम अवश्यम भावी। जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय। ऐसे ही जो अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर है ध्वनिबोधक शब्द, जैसे कौवा, काव काव करना, बंदर का किकियाना, ये भी आपका है। इसमें हाथी कैसे बोलता है, इसकी ध्वन कैसे होती, चिघाड़ना। मुर्गा कुकू कहता है, कोयल कूकती है, हंस गूंजता है। ऐसे ही ध्वन प्राणियों की ध्वन के आधार पे भी आया है। इसमें दिया भी गया है सभी प्राणियों की ध्वन। ये आपका माध्यमिक हाई स्कूल में काम देता है। प्राणियों की ध्वन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्राणियों की या जंतुओं की, इसमें वस्तुओं के ध्वन भी दिया गया है। पत्ता का, दरवाजा का, ध्वनियों से जो क्वेश्चन बनते हैं इसके लिए पायल, छनछना। दृश्य के अनुकरण के आधार पर बिजली चमकता है, धूप चिलचिलाता है, उस आधार से जो ध्वनियाँ दी गई हैं आपकी। धन्यवाद।